दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे सर आपने जूलॉजी के इंपॉर्टेंट तो बता दिए, एक ही वीडियो बना दीजिए जीन वाली, जो आपने कहा भाई जीन से पढ़ना स्टार्ट करो, मोस्ट वांटेड है। तो चलो भैया, इतने सारे आपके कमेंट्स हैं तो आपकी मोहब्बत में एक वीडियो हम बना रहे हैं। जूलॉजी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेना देना नहीं है, लेकिन रिसर्च बहुत करिए और ये वीडियो आपको अकेली पास करा सकती है अगर ये 25 नंबर में फंस गया तो। चलो शुरू करते हैं, समझाते हैं। भाई 9th क्लास में पढ़ा होता है जीन क्या होता है, पहले तो ये बताओ। सबसे पहले जब हम 10th क्लास में थे तो हमारे सर जी ने कहा था जीन्स जो है माता पिता से हम लोगों में पहुंचते हैं। हम बड़ा हंसे, हमने कि जीन्स तो पहनने वाली होती है यार। फिर हमें समझ में आया कि ये जो डीएनए होता है, डीएनए क्या होता है भैया, माता पिता के लक्षणों जब आप में पहुंचते हैं तो क्या होता है, डीएनए टेस्ट कराया जाता है ना। वो डीएनए टेस्ट क्यों कराया जाता है, क्योंकि वो लक्षण आप तक कौन लेके आए हैं, जीन्स लेके आए हैं, डीएनए लेके आया है। तो डीएनए के ऊपर स्थित छोटी छोटी इकाइयां होती हैं जिन्हें जीन्स कहते हैं। ये माता पिता के लक्षणों को संतान में पहुंचाती हैं। ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है भाई, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, जीन का है कि प्रोटीन के बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए के बने होते हैं। डीएनए के एक पार्ट, एक खंड को जिसमें जेनेटिक कोड प्रेजेंट होता है। जेनेटिक मतलब क्या होता है, आनुवांशिकता कूट। जो लक्षण पहुंचेंगे मेरे भाई उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जोहानसन ने किया था। सब 9th क्लास का है मेरे भाई, आपने पढ़ रखा है, ठीक है। तो बताओ जीन किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना होता है। डीएनए का ही एक छोटा सा पार्ट होता है जिसके ऊपर जीएनए कोड पाया जाता है, जेनेटिक कोड पाया जाता है, और उसे ही हम लोग क्या कह देते हैं, जीन कह देते हैं। जीन के बारे में सबसे पहले किसने बताया, जोहानसन ने बताया, ठीक भाई। इस पीडीएफ को हम आपको दे देंगे टेलीग्राम पे, जैसे ही वीडियो पब्लिक होगी वैसे ही दे देंगे। आराम से जाके भाई याद कर लेना, बिल्कुल सरल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है। सुनो, इसकी कुछ डेफिनेशंस है। जैसे भैया थोड़ा कठिन कठिन नाम है तो हिंदी में भी लिख दिए हैं। सिलीजेनेस्की नाम है और स्टेनले नाम है। इन लोगों ने क्या बताया भैया जीन के बारे में, कि जीन सिलेंड्रिकल मतलब बेलनाकार स्मॉल यूनिट्स होते हैं, छोटी छोटी इकाइयां होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं। ये इन लोगों ने बताया, स्टेनले वगैरह ने। ये बिना किसी चेंज के जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचते हैं। लार्ज स्केल पर कार्बन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस से बने केमिकल रेडिकल्स होते हैं। ये वाटसन और क्रिक ने बताया। यानी छोटी छोटी इकाइयां होती हैं, स्टेनले वगैरह ने बताया, वाटसन क्रिक ने बताया, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती हैं। कार्बन से, नाइट्रोजन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, फास्फोरस से बने हुए ये केमिकल रेडिकल्स होते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद जीन थ्योरी क्या है भैया, ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं, आप आराम से एक बार समझ लोगे, लिखाओगे। जीन थ्योरी क्या है, थॉमस मॉर्गन नाम का व्यक्ति है। ड्रोसोफिला आपने पढ़ रखी होगी, मक्खी होती है। कौन सी मक्खी, फल मक्खी भी कहते हैं इसे, फलों के ऊपर मंडराती पाई जाती। तो भैया ड्रोसोफिला जो मक्खी है, मैं स्टडी करके ज्ञात किया कि 4 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं उनमें जेनेटिक ट्रेट्स यानी गुण पाए जाते हैं। इस आधार पर इन्होंने जो जीन का कॉन्सेप्ट है वो दिया। सरल भाषा में समझो, जीन का कॉन्सेप्ट कैसे दिया मॉर्गन ने, जो ड्रोसोफिला मक्खी है भाई उसके ऊपर रिसर्च करी और बताया, क्या बताया कि 4 जोड़ी अगर क्रोमोसोम उठाएं, 4 जोड़ी गुणसूत्र उठाएं तो उन पे जेनेटिक लक्षण पाए जाएंगे, और उस आधार पर जीन कॉन्सेप्ट दिया। क्या कॉन्सेप्ट है कि प्रत्येक गुणसूत्र में जेनेटिक यूनिट्स पाई जाती हैं जिन्हें जीन कहते हैं। गुणसूत्रों के ऊपर क्या पाए जाते हैं भैया, छोटी छोटी यूनिट पाई जाती हैं जिन्हें ही हम लोग जीन कहते हैं। यही पढ़ रखा हम लोगों ने। गुणसूत्र क्या होते हैं भैया, सबको पता है कि भैया मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 44 क्या होते हैं, ऑटोसोम होते हैं। 2 क्या होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं भैया, ठीक है। कितने कैसे कैसे मिलते हैं, पता 22 मिल गए मम्मी से, 22 मिल गए पापा से, एक्स मिल गए तो लड़की हो गई, XY हो गया तो लड़का हो गया। यही पढ़ रखा हम लोगों ने बेसिक से भैया, ठीक है। तो इन गुणसूत्रों के ऊपर जो छोटी छोटी जेनेटिक यूनिट्स पाई जाती हैं, आनुवांशिक इकाइयां पाई जाती हैं जो लक्षणों को लेके जाती हैं, उन्हें हम लोग जीन कहते हैं। जीन क्रोमोसोम्स में सदा लीनियरली अरेंज रहते हैं, यानी सीधे सीधे क्रमिक रूप से अरेंज रहते हैं भाई, ठीक है। जीन का कॉन्सेप्ट क्या है, जीन कॉन्सेप्ट किसने दिया, सटन है, ब्रिजेस है, मूलर है, मॉर्गन है, इन सब ने मिलकर इस कॉन्सेप्ट को दिया। क्या दिया, गुणसूत्र पर पाए जाते हैं यानी क्रोमोसोम्स पर पाए जाते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स वाले फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, मतलब हर तरीके के नहीं है, स्पेशल कैरेक्टर वाले यूनिट्स होते हैं। उसके अलावा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचते हैं, पहुंचेंगे ही, ऊपर लिख चुके हैं। स्पेशल क्रोमोसोम्स पर जीन का स्पेशल प्लेस होता है, यानी कहीं भी पाए जाएंगे, एक निश्चित विशेष स्थान पर पाए जाते हैं जिसे लोकस कहते हैं भाई, ठीक है।
उसके बाद जीन्स द्वारा एंजाइम्स और प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, जीन के द्वारा एंजाइम बनते हैं और प्रोटीन का भी निर्माण होता है। प्रत्येक क्रोमोसोम्स में जीन्स लीनियरली कॉन्फ़िगर्ड होते हैं, यानी सीधे सीधे करके रखे हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इनमें सेल्फ कॉपिंग की क्षमता होती है, यानी सरल भाषा में कहें प्रतिलिपिकरण, अपने आप को कॉपी करते हैं। इनमें म्यूटेशन होता है, यानी उत्परिवर्तन होता है। सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, आपने पढ़े हुए हैं भाई, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो भैया जीन काहे से मिलकर बना? डीएनए के ही खंड है, डीएनए का ही छोटा सा भाग है। तो जब डीएनए का छोटा भाग है तो केमिकल नेचर डीएनए के समान ही होता है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड निम्न कंपोनेंट से बनता है। न्यूक्लियोटाइड जब मिलते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है? सबसे पहले इसमें शुगर होती है, ये पेंटोज डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, सभी को पता है। डीएनए के अंदर नाम ही क्या है उसका? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये पेंटोज डीऑक्सीराइबोज शुगर या शर्करा होती है, यह फास्फेट मॉलिक्यूल से जुड़कर शुगर फास्फेट चेन बनाती है। सीधी सी बात है, जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है उसी का छोटा सा पार्ट जीन होता है। इसके अंदर पेंटोज डीऑक्सीराइबोज शुगर या शर्करा पाई जाती है, जो फास्फेट से मिलने के बाद शुगर फास्फेट बना लेती है भाई, ठीक है। दूसरा क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। नाइट्रोजनी क्षार आपने पढ़ रखे हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायामीन, साइटोसिन। तो इसमें नाइट्रोजनी बेस या नाइट्रोजिनस कहते हैं, नाइट्रोजन बेसिस कह लो या नाइट्रोजिनस लिख दो, ज्यादा अच्छी बात है। निम्न प्रकार के होते हैं, पहले प्यूरिन होते हैं, दूसरे पिरिडीन्स होते हैं, पिरिमिडीन्स। प्यूरिन्स क्या होते हैं? डबल रिंग वाले होते हैं भैया, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्यूरिन्स कहते हैं। जैसे इसमें एडेनिन आ जाएगा, ग्वानिन आ जाएगा। पिरिमिडीन्स में क्या होता है? ये एक रिंग वाले, सिंगल रिंग वाले होते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? पिरिमिडीन्स कहते हैं। इसमें थायामीन आ जाएगा, साइटोसिन आ जाएगा, ठीक है भाई। एडेनिन, ग्वानिन, थायामीन, साइटोसिन यही डीएनए में पाए जाते हैं, यही जीन में पाए जाएंगे। प्यूरिन और पिरिमिडीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, निश्चित संख्या में होती है। जैसे एडेनिन और थायामीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहे हैं, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 बॉन्डिंग आपको दिखाई दे रही है भाई, ठीक है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करें जीन, तो इसकी स्टडी किसने? बेंजर ने की थी। इनके अनुसार जीन डीएनए की स्मॉल यूनिट्स होते हैं, डीएनए के छोटे छोटे भाग होते हैं। कॉमिंग ने बताया कि जीन्स का एक ग्रुप क्रोमोफियर कहलाता है, क्रोमोमियर कहलाता है, जिसमें कई यूनिट्स होती हैं, यानी अलग अलग व्यक्ति हैं। उन्होंने क्या बताया, जैसे इनका नाम क्या है? बेंजर ने क्या बताया कि डीएनए की छोटी यूनिट होती हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करें। दूसरा कौन है? कॉमिंग है। इनने क्या बताया कि जो जीन्स का एक ग्रुप है, बहुत सारे जीन्स मिलेंगे, उन्हें क्रोमोमियर कहते हैं, जिसमें कई यूनिट्स पाई जाती है। जैसे एक रेकॉन पाया जाता है। रेकॉन क्या होता है? डीएनए का सबसे छोटा भाग होता है। क्रॉसिंग ओवर के समय 2 न्यूक्लियोटाइड्स को 2 क्रोमोसोम्स में डीएनए मॉलिक्यूल में एक्सचेंज करता है, ठीक है। डीएनए मॉलिक्यूल आपस में एक्सचेंज होते हैं, किसकी सहायता से? रेकॉन की सहायता से। म्यूटॉन क्या होता है? ये डीएनए की छोटी यूनिट होती है, जिससे म्यूटेशन हो सकता है, यानी काय में अभी आपको बताया था। बताओ म्यूटेशन क्या होता है। उसके बाद क्या होता है? सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन क्या होता है? ये डीएनए का सबसे छोटा भाग होता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस में, निर्माण में भाग लेगा। भाई छोटी छोटी चीजें हैं, इन्हें पॉइंट बना बना के याद कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत जमाना हो गया इसे पढ़ाते हुए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो गाँव में होते, कहते सर जी नहीं जुगाड़ बन पा रही, कुछ नोट्स दे दो, आसानी से बना दो। तो कोशिश कर रहे हैं, बना रहे हैं। जैसे हम छांट सकते हैं वैसे आप भी छांट सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। कॉम्प्लॉन क्या होता है? यह सिस्ट्रॉन की सप्लीमेंट्री यौगिक यूनिट होती है, यानी उसी का पूरक होता है, दोनों मिलके काम करते हैं भाई, ठीक है। ऑपेरॉन क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है। डीएनए से प्राप्त जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन होती हैं उन्हें बढ़ा सकता है, घटा सकता है, कम कर सकता है। रेप्लिकॉन क्या होगा भैया? नाम ही है उसका। रेप्लिका का मतलब क्या होता है? उसकी कॉपी बनाना भैया, ठीक है। तो ये प्रतिलिपिकरण यानी रेप्लिकेशन में यूनिट होती है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो मुलर के अकॉर्डिंग जीन्स को 5 सीरीज में क्लासिफाई किया गया। इनका केवल नाम आप पढ़ लेना, जैसे हाइपोमॉर्फस है, एमॉर्फस है, नियोमॉर्फस है, हाइपरमॉर्फस है और एंटीमॉर्फस जीन है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही आसान है। आपको टेलीग्राम पे वही वाला ग्रुप ज्वाइन करना है, BDKD BSc। इस पे 60,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। जैसे ही ये वीडियो पब्लिक करेंगे इसका लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा और इस PDF को भी शेयर कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं आपके लिए अच्छे से अच्छा करने की। तो पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई भी दिक्कत है कमेंट करके बताओ। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। 4 वीडियोस लगातार शूट कर चुके हैं, तो अब खाते हैं बिस्किट। बिस्किट खाते खाते इन वीडियोस को अपलोड करेंगे और अगली वीडियो की तैयारी करेंगे। थैंक यू भाई, धन्यवाद।